हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दर्शन ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक रहेगा पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। पावलोव ने इसे संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया है। इस सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक हैं I.P. पावलोव। जहाँ के ये निवासित है स्थान रूस। इस सिद्धांत को इन्होंने 1904 में प्रतिपादित किया। इसे क्लासिकल और कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी के नाम से भी संबोधित करते हैं। इस सिद्धांत में I.P. पावलोव ने एक कुत्ते पर प्रयोग की चर्चा की है जिसमें अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित है। इस सिद्धांत में अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान स्वाभाविक उत्तेजक के समान बताया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि मूल उद्दीपकों के उपस्थित होने पर जो क्रियाएं होती हैं उनको सहज व स्वाभाविक क्रियाओं से माना है। स्वाभाविक उत्तेजक से स्वाभाविक क्रियाएं। स्वाभाविक क्रियाएं जो उत्पन्न होती है। इसी प्रकार I.P. पावलोव ने कुत्ते पर एक प्रयोग करते हुए उसमें कहा है कि प्रयोग के दौरान कुत्ते को घंटी बजने पर भोजन की प्राप्ति होती है या भोजन दिया जाता है। उसके प्रति उसमें क्या स्वाभाविक उत्तेजक होती है और कौन सी क्रिया अनुक्रिया होती है। जैसे लार का टपकना, वो कुत्ते की क्या हुई, स्वाभाविक क्रिया। उसी प्रकार हम देखते हैं कि खाना एक प्राकृतिक उद्दीपक है। भोजन को इन्होंने प्राकृतिक उद्दीपक का नाम दिया है। खाना प्राकृतिक उद्दीपक। खाना को इन्होंने कहा है प्राकृतिक उद्दीपक, जिसमें हम मानते हैं जिसको देखकर लार का टपकना एक स्वाभाविक क्रिया। अब खाना हो गया है हमारा प्राकृतिक उद्दीपक और लार का टपकना एक स्वाभाविक क्रिया। लार का टपकना पावलोव के द्वारा कहा गया है स्वाभाविक क्रिया, किंतु प्राकृतिक उद्दीपक के साथ कृत्रिम उद्दीपक घंटी की आवाज आना प्लस भोजन द्वारा लार का टपकना। पावलोव ने एक भूखे कुत्ते को स्टैंड पर इस प्रकार बांधा हुआ था कि उसने एक निश्चित दूरी उस स्टैंड पर रखी हुई थी। वहीं उसके सामने इतनी दूरी पर भोजन रखा गया कि कुत्ता भोजन खा नहीं सका, भोजन की उसको प्राप्ति नहीं हो सकी। अतः सामने भोजन को देखने के कारण उसके भूख से या भूख के द्वारा उसके मुख से लार टपकने लगी। कुछ समय के बाद कुत्ते के सामने भोजन रखने पर पहले घंटी बजाई गई, उसके बाद भोजन रखा गया तो उसकी अनुक्रिया हुई घंटी की आवाज सुनकर अस्वाभाविक उत्तेजक होना। उसी प्रकार घंटी का बजना अस्वाभाविक उत्तेजक है। यह क्रिया बार बार दोहराई गई जिससे उत्तेजकों के घनिष्ठ संबंध की अनुक्रिया कहा गया। उसी के कारण इसका नाम पड़ा संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। घंटी तो बजाई गई किंतु भोजन नहीं रखा गया। वो अस्वाभाविक क्रिया हुई, किंतु भोजन न रखने पर भी स्वाभाविक क्रिया क्या हुई
कि कुत्ते के मुंह से लार का टपकना। उसी प्रकार उत्तेजक अनुक्रिया स्थापित हुई। अस्वाभाविक उत्तेजक घंटी और स्वाभाविक उत्तेजक हो गया भोजन। जैसा प्रमाण संबंध डालना, इस प्रकार इसमें देखते हैं हम। पहला स्वाभाविक उत्तेजक भोजन। स्वाभाविक उत्तेजक भोजन से हो गया स्वाभाविक अनुक्रिया लार। सेकंड हो गया अस्वाभाविक प्लस स्वाभाविक अस्वाभाविक प्लस स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया। घंटी की आवाज, इसी में लेंगे हम घंटी की आवाज प्लस भोजन। घंटी की आवाज प्लस भोजन अर्थात लार का टपकना। थर्ड पॉइंट इसी में आएगा अनुकूलित उत्तेजक अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया। घंटी की आवाज बार बार, इसे समझते हैं हम एक बार। स्वाभाविक उत्तेजक भोजन, स्वाभाविक अनुक्रिया मतलब लार। अस्वाभाविक प्लस स्वाभाविक जिससे अनुक्रिया हुई स्वाभाविक अनुक्रिया। घंटी की आवाज पर भोजन का प्राप्त होना, लार का टपकना। जो ही कुत्ते के द्वारा भोजन को देखा गया तो उसकी अनुक्रिया हुई लार का टपकना। जब भोजन उसको मिलता नहीं है और घंटी बजाई जाती है तब भी स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हुई, लार का टपकना। उसी प्रकार हुआ अनुकूलित उत्तेजक। अनुकूलित अनुक्रिया क्या हुई, घंटी की आवाज सुनकर कुत्ते के द्वारा लार का टपकाना। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत संबंध सहज क्रिया पर आधारित है। इसमें इस पर किसी सीमा तक सीखने की क्रिया निर्भर करती है। तो जो भी क्रिया इसमें सीखी गई है वो स्वाभाविक क्रिया कहलाई है। इसी प्रकार पावलोव के इस सिद्धांत में यही दिखाया गया और इसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा गया है। इसे संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के नाम से भी संबोधित किया गया है। ओके स्टूडेंट।